नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। उल्लासनगर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसी बीच उल्लासनगर के एक युवक जो कोरोना से बाधित था, पीड़ित था, कल हाल ही में 1 या 2 दिन पहले उसको डिस्चार्ज दिया गया कोविड-19 हॉस्पिटल से। उस दरमियान उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक महेश सुक्रमानी, जो स्थानीय नगर सेवक थे, उन्होंने उस कोविड पेशेंट युवक का स्वागत ढोल ताशे नगाड़े बजवाकर किया, जहां पे सैकड़ों लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि शहर में जो अब तक कोरोना से 9 मौतें हो चुकी है, क्या महेश सुक्रमानी जी उसके लिए ढोल ताशे बजवाए या युवक के ठीक होने पे बजवाए? अब इस पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। उल्लासनगर टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम ने क्या कहा इस विषय में और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी जी ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। जी, मैंने ये कल वीडियो देखा। मुझे लगता है कि महेश सुक्रमानी जी अति उत्साह में आकर जो उन्होंने ये काम किया है, वो कहीं न कहीं अपने जो मानक हैं इसके कोविड-19 के, उसके ऊपर खरा नहीं उतरता है। लेकिन जो मरीज़ था क्रिश, वो एक नौजवान था, वो ठीक होकर आ रहा था। तालियां बजाकर फूल मारना यहाँ तक ठीक है, क्योंकि कई बार देखा है कई जगहों पर इन मरीज़ जब ठीक होकर आते हैं तो उसका उत्साह बढ़ाया जाता है। परंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि एक समझदार नगर सेवक है महेश सुक्रमानी, यह गलती फिर से न दोहराएंगे। ऐसे ढोल ताशे बजाकर कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि जिनके घर में वेदना है, जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं और किन्हीं के परिवारों में लोग मृत्यु भी हो गई है, तो यह एक दोहरा मापदंड हो जाता है, कहीं खुशी कहीं गम। तो केवल इस बात की हमें संवेदना रखनी होगी, क्योंकि इस वक्त पूरे शहर में बहुत बड़ी महामारी बढ़ रही है। और मेरी जब बात होगी महेश से, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि इस अति उत्साह से बेहतर ये है कि हम लोगों का हौसला बढ़ाएं और जितने भी शहर में मरीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए अपने मन के साथ, अपने दिल के साथ, तन मन के धन के उनका साथ दें। केवल इन सारी बातों से, ढोल बोल से कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। हमारे पैनल नंबर 6 खेमानी क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक युवा कोरोना पॉजिटिव मिले थे और उसके बाद वो ठीक हुए, उनका उपचार हुआ, अब वो निगेटिव होकर अपने घर में आए थे। हमको भी बहुत खुशी है और हमको भी बहुत अच्छा लगा। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक महेश सुक्रमानी ने जो कल तमाशा किया, बैंड बजवाकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई। एक तरफ यही नगर सेवक 2-3 दिन पहले राज्य की सरकार उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर आंदोलन कर रहे थे कि राज्य के अंदर किस तरीके से कोरोना पेशेंट की बढ़ोतरी हो रही है, और दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंस का धज्जियां उड़ाकर, बैंड बजाकर लोगों को भ्रमित कर आपने देखा होगा कि जो सील्स लगाए हैं कारपोरेशन ने, वो सील तोड़कर लोग उसके अंदर घुस गए। उन लोगों की गलती नहीं थी। जो जनप्रतिनिधि था भारतीय जनता पार्टी का महेश सुक्रमानी, उसने इस तरीके का जो घिनौनी हरकत की है, उस हरकत से यदि हमारे खेमानी परिसर में, हमारे उल्लासनगर में कोरोना पेशेंट्स की बढ़ोतरी हुई तो उसके जवाबदार महेश सुक्रमानी होंगे। इसलिए मेरी प्रशासन से और पुलिस डिपार्टमेंट से मांग है कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक महेश सुक्रमानी के ऊपर 188 के तहत मामला दर्ज किया जाए। देखिए, जब हमारे पहले के जो हमारे कमिश्नर साहब थे, देशमुख साहब, उनके आदेशानुसार, उनके माध्यम से आदरणीय ओमी कलानी जी ने एक अच्छी सोच रख के शहर के प्रति ईगल होटल जो है, आदरणीय नारायण कलानी जी और ओमी कलानी जी के माध्यम से, वो पूरे ईगल होटल को हमने फ्री में डॉक्टर्स और नर्स लोगों को दिया गया। अब तक लगातार बहुत दिनों से हम फ्री में देते आ रहे, क्योंकि ये शहर हमारा, इस शहर से हम प्यार करते हैं। समाज सेवक गोदू कृष्णानी जी ने अपना खुद का होटल दिया है, एम्ब्रोसिया। और जो इस शहर के प्रति जो लोगों को ढोंग करते हैं राजनीति की, और 2 बार जो नगर सेवक रह चुके हैं, उनका जो खुद का सेंट्रल पार्क होटल है, यदि आज वहाँ पर क्वारंटाइन होना है किसी व्यक्ति को, तो उसके पैसे चार्ज करने होंगे। ये पूरा जो ढोंग राजनीति का रचकर उल्लासनगर की राजनीति कर रहे हैं,
ऐसे ढोंगियों को आने वाले मनपा के चुनाव में लोग सबक सिखाएंगे कि खुद का होटल, खुद की जगह के लिए पैसे भरने पड़ेंगे। ये किस तरीके का मामला है? ये मामला इस तरीके का उल्लासनगर शहरवासियों का है, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट माने जाते हैं, जो ऑल इंडिया सिंधी समाज के रक्षक माने जाते हैं, वो आज ऐसा दिन आ गया है जो सिंधी समाज से, हमारे मराठी समाज से, हमारे उत्तर भारतीय समाज से खुद को क्वारंटाइन करने के लिए यदि किसी मरीज को लगता होगा और वो क्वारंटाइन करना है तो उसे पैसे लेने होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वहाँ 500 लोग रहते हैं। नहीं, उनका ये आरोप है कि जो ढोल सुनिए, मैं पूरी बता रहा हूँ बेसब्री, ये जो हुआ उसका सारा था वो मैं बता रहा हूँ। तो वो लड़के ने जब भी वो एडमिट हुआ तो उसने 2 दफा उसने फेसबुक पे मोटिवेशनल स्पीच निकाली, वीडियो भी निकलवाया, भाई हॉस्पिटल में क्या है, इससे डरना नहीं है, और क्या उससे क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसे कैसे हॉस्पिटल में बर्ताव है डॉक्टरों का या जो भी है। समझो जो शहर में एक भय का माहौल था, तो लड़का इतना एजुकेटेड और था, और उस हिसाब से वहां पर जब भी जो उसके वो ठीक हो गया तो वहां पर जो सभी लोग का माहौल और मन था, तो वो सब जो भी बंदोबस्त उनके परिवार के और वहाँ के रहवासियों ने किया था, मुझे उन्होंने बुलाया था, मैं वहां पर जाकर मैं उस चीज में शामिल हुआ और मुझे लगता था कि जो अगर आ रहा है, क्योंकि 5 दिन 6 दिन दिलीप जी जब तक मेरे से की 3 दिन तो 4 दिन नगर पालिका के द्वारा जो टेस्ट नहीं आए, फिर मैंने प्राइवेट करवाई, तो पहले प्राइवेट की टेस्ट की रिजल्ट आई नेगेटिव, उसके बाद नहीं आई। लेकिन 4 दिन 5 दिन जो पैनिक मेरा परिवार था या मैं था, वो मेरे से मैं भी सब दूरी बना के चल रहा था, मेरे से कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था। ये जो दौर से आदमी जब भी जो गुजरता है, जो चीजें थी, तो सबके मन में था कि वो परिवार एक दिन पहले उसके पूरे परिवार के लोग आ गए थे नेगेटिव होके, वो लोग जो क्वारंटाइन थे उनको भी छुट्टी मिली थी, वो भी घर आए थे, उनका भी तालियों से स्वागत किया था सब लोगों ने। तो कभी राजनीति नहीं होती, यहाँ मैं शामिल हुआ कभी राजनीति, इसका भी वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ व्यक्तिगत आपके पर्सनल में। एक दिन पहले उसका परिवार क्वारंटाइन होके आया था, तभी सब लोगों ने स्वागत किया था, तभी किसी ने कोई नहीं था। सेम चीजें हुई है, सिर्फ मैं था इसलिए, तो ये राजनीति इनकी द्वारा हो रही। हमारे हिसाब से हमको ये लगता था कि वो कहीं इस चीज को वो पब्लिक अन्यथा न ले, हीन भावना या उनको तिरस्कार न करे। कोई कोरोना से हमको डरना नहीं, लड़ना है और उनके साथ भेदभाव नहीं रखना है। इस परिस्थिति को देखते हुए मुझे वहाँ उन लोगों के साथ में शामिल होना